नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 जो चल रहा है वो अब हमारा कंप्लीशन के कगार पर है। दोस्तों, हमारा मतलब टॉपिक्स जितने भी हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हमारा लास्ट टॉपिक हम आज शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हमने अपना संधि तक कंप्लीट कर लिया था और समास तक हमारे अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि आज हम अलंकार के साथ शुरुआत करेंगे। तो अलंकार में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब स्कूल्स में अपने हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स करते हैं तो उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है, जो बच्चों को लगता है, और एक वक्त पे मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था, वो है अलंकार। अलंकार दोस्तों हम लोग को बहुत ही टफ पार्ट लगता है। हालांकि इसकी ऐसी धारणा है, कभी कभी हम धारणा बना लेते हैं, लेकिन वो उतना टफ होता नहीं है। तो दोस्तों, प्राइमरी क्लासेस में तो वैसे भी अलंकार आता नहीं है, लेकिन सेकेंडरी क्लासेस में जब हम इसे करते हैं थोड़ा टफ लगता है। लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक दोस्तों आप जानते हैं, हमारा जो मोटो है वो है बेसिक लेवल से इसे कवर करना, टॉपिक्स को कवर करना। तो इसे भी हम कुछ पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आपको जो टफ लगता है वो बेसिक तरीके से ईजी बन जाए। और इजी तरीके से दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने से प्रश्न करेंगे, आपको जवाब मिलेंगे कि अलंकार अब आसान हो चुका है। दोस्तों, अलंकार आपको ईजी लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अलंकार की तरफ और इसको इजी बनाकर दिमाग में रखने का कार्य करते हैं ताकि हमें आगे कुछ भी करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पुरानी वीडियोस है, संधि तक की वीडियोस, वो आप जरूर कवर कर लें ताकि आगे जो अब आप टॉपिक्स को ग्रहण करें, दिमाग में रखें, तो वो आपको आसान होता रहे, ईजी होता रहे। तो अलंकार दोस्तों, अगर हम अलंकार को एक कॉमन लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। गहना ही कहते हैं, या वो चीज़ या वो एसेसरीज हम कह सकते हैं। अलंकार वो होता है कि जिससे बहुत सारी सजावट की वस्तुएं हमें अपने ध्यान दिमाग में या संज्ञान में आती हैं। हमें लगता है बहुत सारी सजने सजावट वाली चीज़ें। तो ये तो ही हमारी कॉमन लैंग्वेज की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलंकार जो है वो हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरह है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरह है। और ये हिंदी व्याकरण का एक आभूषण या फिर आप कह सकते हैं कि गहना है। ये हिंदी व्याकरण के एक गहने की तरह है। और हिंदी व्याकरण में तो भाई जाहिर सी बात है कि हम इसे कुछ जब इस लैंग्वेज में समझेंगे तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट लैंग्वेज होगी ही। तो अलंकार जो है वो दो शब्द अलम और कार, इनके योग से बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला, और या सजावट आप कह सकते हैं। और कार का अर्थ होता है आभूषित, माफ कीजिएगा, विभूषित करने वाला या आभूषण। तो ये होता है आपका पूरा अलंकार कि जो आपका सजावट के लिए प्रयोग में आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई स्त्री होती है वो ज़्यादा मेकअप ना करे या मेकअप ना भी करे तो वो अपने आभूषणों को इस प्रकार से ग्रहण कर लेती है कि वो सुंदर दिखती है या उसे अपने आप में वो अच्छा फील करती है। तो उसी प्रकार से क्या है दोस्तों, अलंकार जो है वो किसी स्त्री को, जब स्त्री के शरीर को जब वो नवीनता, सजीवता या आकर्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो अलंकार है वो हमारे हिंदी व्याकरण में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वो किसी भी काव्य को, किसी भी पंक्ति को वो इस प्रकार से चमत्कारी रूप से उसमें सौंदर्यता, आकर्षण और नवीनता प्रदान कर देती है कि वो उसे खूबसूरत बना देती है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को ही ले लीजिए, आप उदाहरण ही देख लीजिए कि हरिपद कोमल कमल से। दोस्तों है तो ये वैसे उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा अलंकार या अलंकारों के भेद को हम आगे आराम से डिटेल्स में पढ़ेंगे ही। फिलहाल मैंने यहाँ पे उपमा अलंकार का एक भेद ले लिया है। आप कोई भी भेद ले सकते हैं अगर आपको इसका ज्ञान है तो। यहाँ उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अगर इसकी मीनिंग समझे तो इसमें कहा जा रहा है कि ईश्वर के जो पद हैं वो कमल के समान कोमल हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी मीनिंग तोड़ते हैं तो वो ये है। लेकिन जब इसे अलंकार के रूप में प्रयोग में लाया गया है तो किस प्रकार से किया गया, हरिपद कोमल कमल से। क्या हुआ, इससे वाक्य की खूबसूरती बढ़ गई है, वाक्य में सजीवता आ गई, नवीनता आ गई है। हम कहते हैं ना रेनफोर्समेंट हो जाना या फिर रिफॉर्म हो जाना किसी चीज़ का, एकदम से बिल्कुल ये मॉडिफाई हो गया है वाक्य हमारा, या पंक्ति या फिर काव्य, हम कोई किसी काव्य की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को, वाक्यों को हमने सीधी लैंग्वेज में ना कहकर अलंकारों की तरह विभूषित करके किया, क्योंकि हमारा अलंकार हिंदी व्याकरण का आभूषण ही है। तो ये है हमारा अलंकार।
दोस्तों आपको मीनिंग ही क्लियर हो गई होगी, अब तो आप समझेंगे कि आगे कितना हमारे लिए आसान होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है अलंकार, बिल्कुल इसको ही आपको समझना है, दिमाग में रखना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर आगे बढ़े अलंकार के प्रकार की तरफ दोस्तों। तो अलंकार जो है हमारा हिंदी व्याकरण में हम देखें तो मुख्यतः दो रूप हैं इसके, दो भेद हैं इसके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला जो भेद है हमारा वो है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। जो शब्दालंकार है, आप अगर इसको आप नाम से समझें तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जहां पर अलंकार जो है वो शब्द पर आधारित है या आश्रित है, तो वो है शब्दालंकार। पहली बात तो आपकी ये हुई। दूसरी बात दोस्तों जो जानने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जब हम शब्द विशेष को बदल देते हैं तो जो अलंकार है वो रह ही नहीं पाता है, वाक्य में, पंक्ति में या काव्य में वो अलंकार रह ही नहीं पाता अगर हम शब्द विशेष को बदलते हैं। इसे दोस्तों हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेंगे, आगे जो हमारे जो भेद हैं उसमें हम समझ लेंगे कि ये किस तरह से क्या बात बोलना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल शब्दालंकार के बारे में अगर हम समझें तो वो ये है जो शब्द पे आधारित होता है। वहीं अर्थालंकार की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर अलंकार हमारा अर्थ पर आश्रित होता है और यहाँ पर अगर हम शब्दों को बदल भी दें, शब्द विशेष को बदल भी दें, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। ये है हमारा अर्थालंकार। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, शब्दालंकार और अर्थालंकार की जो मीनिंग है ये नहीं आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव पेपर्स में। ज़्यादातर मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स दिए हैं और बहुत सारी क्लासेस भी ली हैं, तो ये जो है ये बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाता है। फिर भी एक समझने के लिए हमने आपको ये मीनिंग के बारे में बता दिया, ये आपको समझा दिया। जो हमारा जो फोकस होता है पेपर्स में या कहीं भी, जो हमारे पेपर्स स्कूल के होते हैं, कॉलेज के होते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, वो आपका फोकस होता है इन भेदों पर। ये जो भेद हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शब्दालंकार और अर्थालंकार भी आप जैसा कि देख रहे हैं पुनः ये विभाजित हुआ है। तो ये, हालांकि हमारा अलंकार बहुत ही विविध और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके और भी भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार में और भी भेद हैं, लेकिन हमने यहाँ चुनिंदा भेदों को लिया है। हमने उन्हीं भेदों को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ, जो कि फ्रिक्वेंटली, जो कि आपके 100% एग्जाम्स में आते हैं। तो दिमाग पे ज़्यादा लोड ना लेते हुए हम इन्हीं भेदों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और इसे ध्यान से याद रखेंगे। पहला भेद है दोस्तों अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार में। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, प्रश्न अलंकार, ये 5 भेद हमने मुख्यतः शब्दालंकार में लिए हैं और इसके बारे में ही हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अर्थालंकार में हमारा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारे जो हमारे टॉपिक्स, तो हमारा टॉपिक तो हमारा खुद अलंकार अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सारे भेद भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे आगे समझेंगे बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान से समझेंगे आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए पहले हम शब्दालंकार में अपने पहले भेद की ओर चलते हैं, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार यह वह अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण जो कि हमारी बहुत ही सबसे छोटी इकाई होती है, किसी वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण का अर्थ है अक्षर। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, मतलब कि एक ही अक्षर को बार बार दोहराया जाता है अनुप्रास अलंकार में। यह है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब जैसे हम भेद ले लें, अगर आप भेद समझें तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब आप देखिए, अगर आप खुद से समझे, जब हमने बात की वर्ण की आवृत्ति, मतलब कि एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, और वो अक्षर अगर आप खुद देखें इस वाक्य में, इस पंक्ति में अगर आप देखें, आप खुद आंसर देंगे ऑब्जर्व करके कि ल जो है हमारा अक्षर ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो है, जब हम लाली ये ला की बात कर रहे हैं तो ये गैप होकर ये यहाँ पर आया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुप्रास अलंकार नहीं है। ल अक्षर आपका बार बार आ रहा है पंक्ति में, तो ये अनुप्रास अलंकार ही है। वो गैप के साथ भी आ सकता है, बिना गैप के भी आ सकता है। और आपको बता दूं कि 2 बार आता है तो आपका, जब 2 बार अक्षर आपका रिपीट हो रहा है, आपका अनुप्रास अलंकार होगा ही वहां पर। इसके अलावा एक पंक्ति में या एक वाक्य में और भी अलंकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमारे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार जहाँ पर हमारी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वो है आपका अनुप्रास अलंकार। ज्यादातर ये 2 बार तो आपको लेना ही है, 2 से अधिक भी होता है, कभी कभी 2 भी हो सकता है। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार, मतलब कि वर्ण की आवृत्ति होना।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इम्पोर्टेंटली आपके यही अलंकार हैं, लेकिन अनुप्रास अलंकार पुनः 5 भेदों में विभक्त हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इन भेदों को हमें डिटेल्स में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भेदों के नाम हम आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, बाकी ये कभी आता नहीं है आपका पेपर में। तो सिर्फ नाम जान लेते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। ये जो हमारे भेद हैं वो पुनः अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। 5 भेद हैं। आपसे ये पूछा नहीं जाता है डिटेल्स में। मेन है आपका अनुप्रास अलंकार, उसी के बारे में हम समझते हैं। चलिए अपने सेकंड भेद की ओर चले, शब्द अलंकार में। सेकंड है हमारा यमक अलंकार। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमारे अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति थी। यमक अलंकार में अनुप्रास अलंकार के विपरीत शब्द की आवृत्ति होती है। इस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। वही मैंने बोला 2, जैसे वहां पे मैंने आपको 2 बोला, क्योंकि जब आवृत्ति होगी तो 2 बार तो होगी एटलीस्ट, मिनिमम जो हमारी जो सबसे कम होगा वो 2 बार तो आवृत्ति होगी। तो हमारा यमक अलंकार शब्द पर आधारित होता है। शब्द की आवृत्ति यहाँ 2 या 2 से अधिक बार होती है। लेकिन दोस्तों जो समझने वाली बात है, जो दिमाग में रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। भले आपकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन इसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर 2 बार घटा का, घटा शब्द जो आप देख रहे हैं, घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, घटा घटा। लेकिन जब आप पहले ही घटा के बारे में देखेंगे तो पहली घटा क्या है? पहली घटा का अर्थ है बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है घटना, कि कम होना, कम हो रही है कोई चीज। तो हमारी जो काली घटा का घमंड हटा, मतलब कि काले बादल का जो घमंड है वो कम हो गया, घट गया, निकल गया। घटना मतलब कि माइनस, हम कहते हैं माइनस हो गया। इंग्लिश में हमारा जो मैथ्स में होता है माइनस होता है। तो घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं। यमक अलंकार है, शब्द की आवृत्ति 2 से 2 बार हुई है, लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। आपको यही दिमाग में रखना है, यही ध्यान में रखना है। यही है हमारा यमक अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों श्लेष अलंकार। अब श्लेष का दोस्तों अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो ये वह अलंकार है जिसमें एक शब्द जो है वो एक ही बार प्रयोग में आता है, लेकिन प्रयोग में एक ही बार आने के बावजूद उसका जो अर्थ होता है वो एक से अधिक, एकाधिक, अनेक होते हैं। एकाधिक होता है या अनेक होता है? ऑब्वियसली एक से अधिक होता है, इसलिए अनेक अर्थ होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां पर आपका यमक अलंकार में 2 से अधिक बार आपका एक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन वहीं श्लेष में एक बार ही आपका शब्द प्रयोग में आता है, लेकिन अर्थ जो होते हैं उसके अनेक होते हैं। एक बार प्रयोग में आने के बावजूद इसके अर्थ अनेक होते हैं। ये देखिए आप। तो यही है दोस्तों डिफरेंस जो हमारे अलंकारों के बीच में, और यही अलंकार जो है खूबसूरत बना देते हैं आपके पूरे अलंकार को। तो ये था। तो इसको चलिए हम इसको देखते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण है दोस्तों, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ जो सुबरन है, यहाँ पर जो है ये आपका एक ही वर्ड, एक ही जो शब्द है यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो तीनों में देखिए आप, इसके 3 अर्थ यहाँ पर प्रदान करते हैं। यहाँ सुबरन के लिए ही 3 अर्थ यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कैसे? सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण भी, सुंदर स्त्री भी, सोना भी। कैसे? शब्द तो आपका एक बार यूज हुआ है, आप ये दिमाग में रखिए। शब्द तो आपका एक बार ही यूज में आया है, लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। सुबरन अर्थात सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण को कवि भी प्रयोग में लाता है, कवि भी ढूंढता है। सुंदर वर्ण को कवि ढूंढता है। सुंदर स्त्री को व्यभिचारी ढूंढता है। व्यभिचारी मतलब जो इंसान कैरेक्टर में अच्छा ना हो, जो सही नहीं होता है, जिसका चरित्र सही नहीं होता है। तो सुंदर स्त्री को हमेशा व्यभिचारी ढूंढते हैं। और सोने को, जो आपका रत्न होता है, सोने को हमेशा चोर ढूंढते हैं। तो एक शब्द जो आपका सुबरन है, उसी को ही 3 अर्थों में प्रयोग में लाया गया या नहीं दोस्तों? एक ही शब्द से 3 अर्थ आपके निकल आते हैं, एक से अधिक अर्थ निकल आए, तो इससे क्या हुआ, आपका श्लेष अलंकार की यहाँ पर छटा देखने को मिलती है।
छवि देखने को मिलती है, छटा का अर्थ छवि देखने को मिलती है। तो ये है आपका दोस्तों श्लेष अलंकार, जो हमने अभी आपके सामने यहाँ पे हमने जो पढ़ा, अभी जो आपके सामने डिस्कस किया। सबसे पहले अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, और आपने देखा कि किस प्रकार से उसमें मीनिंग का भी आपका सेम है, मीनिंग से उसका मतलब ही नहीं है। आपने अनुप्रास देखा, फिर आपने देखा यमक, फिर आपने देखा श्लेष। आप खुद फिर से देख लीजिए। अनुप्रास आपने देख लिया जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति है, यमक देखा जहाँ पर शब्द की आवृत्ति है लेकिन अर्थ अनेक है, एक से अधिक है। फिर आपने श्लेष देखा जहाँ पर एक ही शब्द है, उसकी आवृत्ति नहीं है, एक ही शब्द को प्रयोग में लाया गया है, लेकिन उसकी जो मीनिंग है बहुत सारे हैं, एक से अधिक है। अब श्लेष अलंकार भी दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि ये 2 भागों में विभक्त हुआ है। 2 भेद हैं इसके, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इसको भी आपको दिमाग में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये भी आपका कॉमन सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन हमको जो दिमाग में रखना है वो श्लेष अलंकार के बारे में है। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष को हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें ये जानना है कि इसे भी 2 भेदों में बांटा गया है। ये है आपका श्लेष अलंकार। तो हमने जो पढ़ा दोस्तों, आज के अध्याय में हमने 3 अलंकारों के बारे में पढ़ लिया। अलंकार के बारे में पढ़ लिया, शब्दालंकार के बारे में पढ़ लिया, अर्थालंकार के बारे में पढ़ लिया, और उनको जो भेदों में विभक्त किया गया है वो पढ़ लिया। और हमने शब्दालंकार के 3 भेदों के बारे में पढ़ लिया, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। होप सो दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो जाकर एक बार फिर से वीडियो को देख लें, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अपने जो बाकी के भेद हैं, शब्दालंकार के जो 2 भेद बचे हैं और अर्थालंकार के भी जो हमें उसको भी पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।